बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 वेक्टर एक्सरसाइज 3.2 और आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर नंबर 4 पढ़ने से पहले बच्चों आपको याद हो कि अगर ये 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन की ज्योमेट्री हो, यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है, ए को बी से मिला दिया जाए, एक वेक्टर ए बी हासिल हो जाएगा। इस वेक्टर को फ्री वेक्टर का नाम देते हैं। इसका एक दूसरा तरीका क्या है मालूम करने का, ओरिजिन आपके पास है, ओ को ए से मिला दिया जाए, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको मैं आर ए का नाम दे दूं, इसको इससे ज्वाइन कर दिया जाए, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसे आर बी का नाम दे दें। एक ट्रायंगल आ गई, इसमें वन विल बी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की शक्ल कैसी होती है, हेड से हेड जुड़ा होता है, आर से आर, टेल से टेल जुड़ा होता है। आर बी की हैसियत क्या है, रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ आर ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए एंड ए बी का रिजल्टेंट है। तो इस आर बी को कैसे लिख सकते हैं हम, रिजल्टेंट है तो ऐड करके लिख सकते हैं, आर ए प्लस ऑफ ए बी करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू आर बी माइनस आर ए, ये ए बी आ गया। या इसे लिखेंगे हम, पहले ए बी लिख लेते हैं। ए बी क्या है, हमारे पास फ्री वेक्टर है। इसका फार्मूला पहले क्या लिखेंगे, आर बी माइनस आर ए। ए बी वेक्टर हमारे पास है, फ्री वेक्टर है। इसको मालूम करना हो, बाद में बी है तो बी का पोजीशन वेक्टर, यानी बी का ओरिजिन से मिला हुआ पोजीशन वेक्टर, माइनस बाद में ए है तो ए का पोजीशन वेक्टर। ए बी वेक्टर मालूम करना हो तो बी वेक्टर फाइनल का पोजीशन वेक्टर से आप इनिशियल का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दें, इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। याद रखिएगा बात, ये ए बी बराबर है आर बी माइनस आर ए। अब बेटा यहाँ पे दिया हुआ देखें, कहा जा रहा है पी क्यू आर, ये बहुत सारे पॉइंट्स है, पी क्यू आर द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर। पी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आर का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। और इसका पहला पार्ट करते हैं हम, फाइंड पी क्यू वेक्टर मालूम करना है, साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है। गिवन क्या है, पी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, क्यू का पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वो है 1 1 और -1। इस पोजीशन वेक्टर को आर पी से शो कर देते हैं हम, 1 1 और -1 से। एंड क्या गिवन है बताइए, और आपको गिवन है, गिवन डेट, गिवन पोजीशन वेक्टर, गिवन डेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू के पोजीशन वेक्टर को शो किया गया। पी का पोजीशन वेक्टर ये है, क्यू का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 -1 और 2 के साथ दिया हुआ है। तो इसको मैं लिखूँगा, आर पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट क्यू, इसकी वैल्यू है 1 -1 और 2 के बराबर है। नाउ अब आपको मालूम करना है पी क्यू मालूम करना है ना, वेक्टर पी क्यू मालूम करना है। अभी मैंने बताया पी क्यू है तो बाद में क्यू है, तो आर का पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू में से पोजीशन वेक्टर ऑफ पी सब्ट्रैक्ट कर दें। पी क्यू है तो पोजीशन वेक्टर क्यू में से पोजीशन वेक्टर 1 माइनस कर दें। आर क्यू की वैल्यू आ गई 1 -1 और 2, माइनस आर पी की वैल्यू आ गई 1 1 और -1 के बराबर आ गई। बेटा सब्ट्रैक्ट कर दें, आई कंपोनेंट आई में सब्ट्रैक्ट होगा, 1 -1 0 हो जाएगा, -1 -1 माइनस का 2 हो जाएगा, 2 ये प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 के बराबर आ जाएगा। तो पी क्यू वेक्टर आपको मिल गया 0, -2 और 3।
इसको आप और करके क्या लिख सकते हैं, पी क्यू वैक्टर को लिख सकते हैं 0i -2j प्लस ऑफ 3k लिख सकते हैं। साथ साथ आपको क्या मालूम करना है, उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है। देयरफॉर पी क्यू लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना हो, कोई भी वेक्टर आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ हो तो उसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर बेटा 3 स्क्वायर आ जाएगा, 0 + 4 + ऑफ 9। तो इसकी वैल्यू पी क्यू का मैग्नीट्यूड बेटा इसका जवाब आएगा √13 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पेपर में कोई एक पार्ट पूछा जाएगा, कहा जाएगा फाइंड क्यू एस। तो क्यू एस आपके पास मालूम करना है एंड इस क्यू एस का मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है। तो गिवन डेट पोजीशन वेक्टर, ये 4 पॉइंट दिए मैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू भी आपको दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ। गिवन इसको एंड गिवन डेट पोजीशन वेक्टर ऑफ एस भी आपको दे रखा है। तो ये बताइए पी क्यू आर एस, तो मुझे क्या मालूम करना है, क्यू एस। क्यू का मतलब सेकंड पार्ट, पहला पार्ट नहीं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है मेरे पास 1 - 1 2, ये 1 - 1 2 लिखेंगे हम, 1 - 1 और 2 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एस पी क्यू आर एस, एस आखिर में, पहला नहीं दूसरा नहीं तीसरा नहीं चौथा, 2 1 0, तो ये आ जाएगा 2 1 और 0, ठीक है। अब ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को आर से शो करें, क्यू का पोजीशन वेक्टर है ये, सही, क्यू का पोजीशन वेक्टर है। एस का पोजीशन वेक्टर है, आर एस से शो कर देते हैं। ये क्यू का पोजीशन वेक्टर आ गया 1 - 1 और 2 के साथ, एस का पोजीशन वेक्टर आ गया 2 1 और 0। अब एक नया वेक्टर बनाना है मुझे, क्यू एस बनाना है, तो बाय हेड टू टेल रूल। बाद में एस है तो बच्चों एस का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, क्यू के पोजीशन वेक्टर से माइनस कर देंगे। एस का पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ गया 2 1 और 0, क्यू का पोजीशन वेक्टर आ गया 1 - 1 और 2 के साथ आ गया। अब आई कंपोनेंट में सबट्रैक्ट होगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 -1 1 - -1 तो ये 2 हो जाएगा, 0 - 2 0 - 2 का मतलब -2, तो ये क्यू एस की वैल्यू आ गई आपके पास। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ मैं इसको, तो वेक्टर फॉर्म में 1i प्लस ऑफ 2j प्लस, यहाँ माइनस लिखा है तो -2k, ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है। एक्स का मतलब 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर जे का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जेड की मतलब -2 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट +3 आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होता है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये बात इससे पहले भी हमने एक्सप्लेन की थी, इंटरनली पॉइंट ऑफ डिवीज़न। ये आपके पास एक वेक्टर है, एक लाइन है, इस लाइन को ए और बी का नाम दे देते हैं हम। एक पॉइंट ले लेते हैं पी, जिसको 200 में डिवाइड करेगा। पहला हिस्सा एम है, दूसरा हिस्सा एन है, तो कहा जाएगा पी डिवाइड ए बी इन रेशो एम एन। क्या कहेंगे हम, पी डिवाइड्स
ए बी इन रेशो एम और एन। अब हम जो है यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन का नाम दे देते हैं, इसको P से मिला दिया जाए तो ये P का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, इसे R का नाम दे दें। इसको B से ज्वाइन कर दिया जाए तो B का पोजीशन वेक्टर है RB कह लें, या सिंपली इसको A का पोजीशन वेक्टर है तो इसे हम RA का नाम दे देते हैं। इस R को मालूम करने का फार्मूला याद करें, R को मालूम करने का फार्मूला है, R मैदान से हट जाएगा, ये वाला M इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, M मल्टीप्लाई होगा RB के साथ, प्लस ये वाला N इससे मल्टीप्लाई होगा RA के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम M प्लस N के साथ डिवाइड कर देंगे। एक और पॉइंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट होता है, ये पॉइंट आपके अब जो है आपके पास ये A है, ये B है। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब होगा वो बाहर होगा, ए बी से बाहर कहीं होगा, ए बी से बाहर होगा। फ़र्ज़ करें यहाँ एक पॉइंट Q आ गया हमारे पास, ये Q जो है वो इसको डिवाइड करेगा MN रेशो से। अगर Q के लिए आपको काम करना हो, Q का कोऑर्डिनेट मालूम करना हो, इस Q के कोऑर्डिनेट को हम नाम दे दें, किसी का भी नाम देते हैं, चलें इसको Q का नाम दे देते हैं, और A को ज्वाइन कर देंगे, RA कहलाएगा, B को कह देंगे RB कहलाएगा। अब इस Q के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं तो कहा जाएगा ये पॉइंट Q एक्सटर्नली तौर पे डिवाइड करा है AB के बाहर। फार्मूला क्या होगा, यही फार्मूला हो जाएगा, M क्रॉसिंग हो जाएगी, यहाँ M इससे मल्टीप्लाई होगा RB के साथ, बेटा प्लस की जगह माइनस इस्तेमाल करेंगे, अपॉन में भी जो है वो माइनस साइन इस्तेमाल कर ली जाएगी। अब बच्चे कहेंगे सर MN तो नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ कंफ्यूज हो गए, MN के लिए बना देता हूँ, A से लेकर ये Q तक का M कहलाएगा और ये N कहलाएगा। एक्सटर्नली में थोड़ी कन्फ्यूजन है, बस माइनस का ख्याल रखना है, माइनस के साथ सॉल्व कर लीजिएगा, डायग्राम में ना जाएं कंफ्यूज होंगे, ये अगले साल आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऐसा देखा है PQRS, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड QR। बोलें हमारे पास A पार्ट है, वेक्टर QR, वेक्टर QR को डिवाइड किया जा रहा है। किस तरह डिवाइड कर रहे हैं, इंटरनली तौर पर, किस रेशो में, 3:2 में। तो यहाँ हमारे पास एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट R है, वेक्टर QR, इसको डिवाइड किया जा रहा है 3:2 में। यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, ये 3 और 2 में डिवाइड किया जा रहा है, इस पॉइंट को P कह लेते हैं। लेट पॉइंट P डिवाइड्स QR इन रेशो, किस रेशो में, 3:2 में। किस तरह डिवाइड करेगा, इंटरनली तौर पर डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ इंटरनली एक पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन, है ना, एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन, इसको P से ज्वाइन कर देते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर को R का नाम दे दें, RP कह लें चलें, और इसके पोजीशन वेक्टर को क्या कह दें हम, R का नाम दे दें, इस पोजीशन वेक्टर को हम नाम दे दें RQ का नाम दे दें। अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू फार्मूला या रिफ़र टू फिगर, क्या होगा फार्मूला बताइए। ये जो पोजीशन वेक्टर है P, इसका हमें वेक्टर मालूम करना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। इसका फार्मूला क्या होगा, क्रॉसिंग होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा वेक्टर R के, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा R वेक्टर Q के साथ, डिवाइडेड बाय 3 + 2, और यहाँ R का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, Q का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। पता है क्या है, ये P है, Q है, R है, S है, ये सारे पोजीशन वेक्टर हैं। R का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 0, 1 और 1, ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट है। और
जो है वो क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है 1 -1 और 2 के साथ दिया हुआ है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। सही है, पिछला क्वेश्चन नंबर 10 है, उसी के पार्ट्स हैं ये। तो बच्चों यहाँ पे हम जो है वो आर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे आर पी। ठीक है, ये हम इंटरनली के लिए काम करें। अब ये आ जाएगा 3, आर की जगह 1, -1, 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2, 0, 1 और 1 पढ़ा जाएगा। 3 + 2 5 आ गया। बेटा ये 3 ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3, -3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ये 2 इंटर हो जाएगा, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, अपॉन क्या मिलेगा 5 आ जाएगा। ये आर पी आपको मिल जाएगा। ऐड करेंगे 3 और 0 में ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, कॉमा -3 और 2 माइनस का 1 आ जाएगा, कॉमा 6 और 2 8 पढ़ा जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। इसको और क्या लिख सकते हैं 3i माइनस का 1j प्लस ऑफ 8k डिवाइडेड बाय 5। ये इसका जो है रिज़ल्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, एक्सटर्नली के लिए काम करना है। किसके लिए एक्सटर्नली, पी आर। तो पहले पी आर को मिला देंगे आप, और जो है पी और आर हो जाएगा, कोई पॉइंट ले लीजिएगा और उसका फार्मूला किस में लिखेंगे, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, इसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। बस प्लस की जगह क्या लिख देना है, माइनस साइन लिख देना है। उम्मीद है आपकी ये समझ में आया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, यहाँ पर इसका जो बी पार्ट है, ये बी पार्ट आपने ख़ुद करना है। मैं डायग्राम बना देता हूँ। क्या नाम है पॉइंट का, पी आर। तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट आर है। एक पॉइंट हम लेते हैं, इस पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं। ये पॉइंट ए 3 और 2 रेशो में डिवाइड करेगा, लेकिन कैसे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली तौर पे डिवाइड करेगा। चलें यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं 0, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए का। तो ये वेक्टर ए जो है वो किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस 3 पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, क्योंकि एक्सटर्नली है, डिवाइड कर देंगे। बताइए 2 - 3 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको आर पी, ये पॉइंट पी है, पी के कोऑर्डिनेट है ना, ये पॉइंट पी है, 1 1 1 -1 आर पी कहलाएगा। आर ये पॉइंट आर है, ये इसकी वैल्यू है। सब्स्टिट्यूट करेंगे जवाब आ जाएगा। क्योंकि डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाई, लेकिन समझ में आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने काम कर देना है। सही, ये आपसे हो जाएगा सवाल। अगला पार्ट हम देखें। इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले भी करा चुके हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं, आपने याद रखना है इन कन्फ्यूजन क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। तो बेटा देखें यहाँ पर, ये बात हम बता चुके हैं आपको, और दोबारा हम डिस्कस करते हैं। कोई वेक्टर ए आपके पास है ना, ये आपके पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है। इस वेक्टर के अलॉन्ग एक और वेक्टर लिया जाए जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ए कैप हमारे पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा, बताओ, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ए कैप यूनिट वेक्टर होगा। इस यूनिट वेक्टर को मालूम करने का फार्मूला, वेक्टर को डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, है ना, और ख़ुद वेक्टर मालूम करना हो तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए कैप के साथ। ये फार्मूला है वेक्टर मालूम करने का, कि आपने मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, किससे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। आइए इस क्वेश्चन नंबर 11 में, फाइंड अ वेक्टर ओ ए वेयर ओ ए का मैग्नीट्यूड गिवन है और ओ ए इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ओ ए इस डायरेक्शन में है। तो ये आपके पास एक वेक्टर है, ये गिवन है, ये डायरेक्शन है, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, किसके बराबर दी हुई है, 8 1 और -1। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, फाइंड अ वेक्टर ओ ए।
एक और वेक्टर बनाना है, उस वेक्टर का नाम है ओ ए, है ना। इस वेक्टर का नाम ओ ए ये आपने बनाना है और उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ओ ए का मैग्नीट्यूड आपको बच्चों गिवन है 6 के बराबर है। इज़ इन द डायरेक्शन, और जो इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, जो वेक्टर गिवन है इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन का मतलब ये हुआ इसका जो यूनिट वेक्टर होगा और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा दोनों साथ साथ होंगे। डायरेक्शन सेम है मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर जो है वो एक जैसा है। तो हम जो है गिवन पे काम करेंगे। गिवन डेट एक वेक्टर आपको गिवन है, लेट कर लें उस वेक्टर को ए के बराबर। ये है 8, 1 और -4, ये वेक्टर आपको गिवन है। चाहें तो इस वेक्टर को हम आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। 8i 1j -4k, ये वेक्टर हमने लिख दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम। x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास है। सो x की जगह 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 64 + 1 ये 16 आ जाएगा। ये आ जाएगा 16, 70, 80, 81 आ जाएगा। 81 का डेफिनेटली रूट होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 9 के बराबर आ जाएगा। लेट कर लिया जाए ए कैप बी इट्स यूनिट वेक्टर। ए कैप जो है वो उसका यूनिट वेक्टर है। तो बेटा ए कैप की वैल्यू, किसी यूनिट वेक्टर मालूम करना हो तो वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड से। वेक्टर क्या है हमारे पास, ये वेक्टर लिखा हुआ है 8, 1 -4 या 8i -j + j और माइनस का 4k, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर, 9 के बराबर है। नेक्स्ट हम जानते हैं कोई वेक्टर लिखना हो उसका फार्मूला है नंबर 1, उसका मैग्नीट्यूड लिखो, मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर से, अपने यूनिट वेक्टर से या जिसके साथ ये अलॉन्ग है उसके यूनिट वेक्टर से। यहाँ आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, क्वेश्चन के मुताबिक वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, मैंने बताया 6 के बराबर है। तो बेटा 6 रिप्लेस कर देंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे हम 8i -4k लिखा, डिवाइड कर देंगे हम 9 के साथ। 3 का टेबल 3 3 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 2/3 पढ़ा जाएगा। 8i + j -4k है ना। 3 2 3 3 बाहर ले लिया। आप चाहें तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख दें, 16/3i + 2/3j, 4 2 8/3k। आप इस वेक्टर को पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं कॉमा लगाकर। i का कोफिशिएंट 16/3, j का कोफिशिएंट 2/3 -8/3, ये वेक्टर आ गया। वेक्टर आई जे के फॉर्म में भी लिखा जाता है, वेक्टर आई जे के हटा दें पैरेंथेसिस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आई होप ये क्लियर है। अब बेटा इस टर्स का एक और क्वेश्चन है, बस वो क्वेश्चन कराकर हम आज का लेक्चर ऑफ करते हैं। ये फाइंड द वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड गिवन है और ओ ए इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। चलें लफ्ज़ अपोजिट को अभी हम नहीं पढ़ते। एक वेक्टर हमारे पास है, ए वेक्टर है, एक वेक्टर हमें मालूम करना है और ये गिवन वेक्टर है। एक वेक्टर मालूम करना है, उस वेक्टर का नाम क्या है बताइए, ओ ए है। उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 के बराबर दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है। 8 1 -4 तो यहाँ पर हम काम करते हैं, वही सवाल आ गया, ये रिपीट हो रहा है। तो
गिवन डेट लेट का लिया जाए ए बी द गिवन वेक्टर। ए हमारे पास गिवन वेक्टर है। क्या है वो? ए हमारे पास गिवन वेक्टर है बेटा, दिया हुआ है 8, 1 और -4। इस ए को हमने कन्वर्ट किया प्रीवियस पार्ट में, उसका यूनिट वेक्टर मालूम किया था। वो यूनिट वेक्टर आया था अपॉन में 9, 8i प्लस ऑफ जे माइनस का 4k, ये आया था। तो अब जो है वो, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर मालूम करेंगे। ओ ए का फार्मूला क्या है? ओ ए कैप, इसका मतलब है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, लेकिन मुझे कहा जा रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन। सो ओ ए जो मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए मुझे, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ ए के अपोजिट चाहिए, तो यही चीज़ तो होगी, लेकिन हम माइनस का ए कैप लिखेंगे बस, ये इसका फ़र्क होगा। बताओ, प्लस माइनस माइनस हुआ, मैग्नीट्यूड कितना निकाला? ओ ए का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 2 के बराबर। ए की वैल्यू हमने निकाली है 8i प्लस जे माइनस का 4k। इम्तहान में डॉटेड के साथ मत कीजिएगा, पूरा परफॉर्म कीजिएगा बच्चों। यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आया 9 के बराबर आया। ठीक है, अब हम इसमें काम करते हैं। ये इसको पढ़ा जाएगा -2/9, 8i प्लस जे माइनस का 4k माइनस का 16/9i 2/9j 8/9k। ये ओ ए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं? पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं -16/9 कॉमा -2/9 8/9। तो ये इसका रिज़ल्ट आया। आई होप ये क्लियर है बेटा। ये हज़ारों का कोर्स है और एक प्रोफेशनल से 30 ईयर एक्सपीरियंस से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह आपको हमारे लेक्चर आपके इम्तहान में कामयाबी दिला देंगे और इंशाल्लाह आपको उस्ताद बना देंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पढ़ाई करें और गिरब हासिल करें। थैंक यू।